और ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष भाषा विज्ञान जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो यूनिट है 4, उसका जो पठन कौशल के विविध कौशल भाषा कौशल के विविध जो कौशल थे उनका अध्ययन कर रहे थे। हमने इससे पहले वाली क्लास में श्रवण कौशल को पढ़ा था। आज हम पठन कौशल, इस कक्षा के अंदर हम पठन कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे कि श्रवण जो कौशल था उसमें सुनकर सीखा जाता था, लेकिन यह जो कौशल है पठन कौशल ये थोड़ा कठिन है। उसमें सुनकर बातों को सीख लिया जाता था, लेकिन पठन कौशल थोड़ा कठिन कौशल है। सबसे पहले इसकी परिभाषा, इसके अर्थ को हम जानते हैं। तो पठन कौशल का अर्थ होता है किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु, भाषा या चित्र को देखकर उसके आशय को समझ लेना पठन कहलाता है। तो किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु या भाषा या चित्र को देखकर, भैया तो भाषा हो या चाहे पाठ्य वस्तु हो या किसी भी प्रकार का चित्र हो, इनको देखकर उसके आशय को समझ लेना कि वो हमें क्या कहना चाहता है। समझ लेना क्या कहलाता है? पठन कहलाता है। तो ये इसकी एकदम सरल परिभाषा है कि किसी भी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु या भाषा या चित्र को देखकर उसके आशय को समझ लेना पठन कहलाता है। एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं बेरन, इन्होंने पठन की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं कि सम्मेलन जो होता है उससे मुस्तैदी मिलती है, और जब लिखते हैं उससे दुरुस्ती आती है, परंतु मनुष्य पूर्ण कब होता है? जब उसे पढ़ना आता हो। तो बेकन ने कहा है कि सम्मेलन से मुस्तैदी, लेखन से दुरुस्ती और मनुष्य के अंदर पूर्णता पठन से आती है। तो हम जान सकते हैं कि पठन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम पठन कौशल के स्तर, पठन कौशल के स्तर का अध्ययन करते हैं। तो पठन कौशल के 6 प्रकार के स्तर होते हैं। इसके 6 स्तर होते हैं। जो पठन कौशल है इसके 6 स्तर होते हैं। चित्र पठन जो पहला स्तर होता है, चित्र पठन। दूसरा बाद में होता है शब्द पठन। भाई चित्र हो गया, चित्रों के बाद में शब्दों का ज्ञान होता है। फिर होता है शाब्दिक पठन, चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन। इसके बाद में वर्ण पठन। 5वां पठन होता है चिंतात्मक पठन। चिंतात्मक पठन और
जो इसका अंतिम पठन होता है वह पठन है सृजनात्मक पठन। सृजनात्मक पठन। तो पठन कौशल के 6 स्तर होते हैं जिन पर यह पठन कौशल टिका हुआ होता है। तो हम अगर बात करें चित्र पठन की, तो चित्र पठन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा बालक वस्तुओं को ध्यान से देखने और उनका वर्णन करने की क्षमता को विकसित किया जाता है। किसके द्वारा? कि छात्र के सामने किसी भी चीज़ का, जैसे अपने राजस्थान की शिक्षा प्रणाली के अंदर जो प्राथमिक कक्षाएं जो होती है उनकी जो पाठ्य पुस्तकें होती है उनके अंदर कलर चित्र दिए होते हैं। किस लिए? कि जो प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के जो छात्र छात्राएं हैं उनको चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है। सबसे पहले बालक के सामने रंगीन चित्र इस चित्र पठन के अंदर प्रदर्शित किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। फिर ये चित्र बालक के पूर्व परिचित दृश्य, चाहे घटना, चाहे वस्तु, व्यक्ति, पशु अथवा पक्षियों को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। शिक्षक फिर उन चित्रों को या उन चित्रों के बारे में छात्रों को कुछ बताता है और फिर छात्रों के सामने वो चित्र प्रस्तुत करता है, जिससे बालक चित्र देखकर पढ़ना सीखते हैं। इसके बाद में जो हमारा दूसरा स्तर है शब्द पठन। शब्द चित्र पठन का या चित्र पठन को सीखने के बाद में या चित्र पठन का पर्याप्त अभ्यास होने के बाद में शब्द पठन का ज्ञान दिया जाता है। जब शब्द पठन की प्रक्रिया छात्रों को प्रारंभ करवाई जाती है, शब्द पठन में शब्द की बनावट को पहचानना, उसका स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करना तथा उन शब्दों का अर्थ निकालना शब्द पठन के अंदर आता है। इसके बाद में जो तीसरा हमारा स्तर है शाब्दिक पठन। इसके अंदर पठन से जो आगे की सीढ़ी है वो है शाब्दिक पठन। तो शब्द पठन में एक बार में 1 या 2 शब्द ही पढ़े जाते हैं। भाई शब्द जो पठन होता है उसमें एक बार में प्राथमिक छात्र की इतनी ही बौद्धिक शक्ति होती है कि वो एक बार में 1 या 2 शब्दों का ही पठन करता है। लेकिन जो शाब्दिक पठन है उसमें 2 शब्दों से अधिक शब्दों को या उनको पढ़ने की गति को तेज किया जाता है। शाब्दिक पठन में एक साथ एक वाक्यांश बोला जाता है, बड़ा शब्द बनाया जाता है। जैसे राम घर जाता है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, और शब्दों के अंदर एक एक शब्द को बनाया जाता है। लेकिन जो शाब्दिक पठन होता है उसके अंदर पूरा वाक्यांश बनाया जाता है, पूरी लाइन पढ़ाई जाती है। ये होता है शाब्दिक पठन। इसके बाद में आता है हमारा वर्ण पठन। तो वर्ण पठन से तात्पर्य प्रत्येक वर्ण या मात्रा के अर्थ के महत्व को समझने से है। इसके बाद में आता है चिंतनात्मक पठन। तो चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन के बाद में जो चिंतनात्मक पठन आता है, इनका उपयोग प्राथमिक कक्षाओं तक किया जाना उपयोगी रहता है, क्योंकि इसमें पढ़ना और सीखना प्रधान रहता है। इसमें प्राथमिक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है इसमें पढ़ना और सीखना प्राथमिक रहता है, और जो अर्थ निकल जाता है वह शाब्दिक या वाच्यार्थी होता है। लेकिन चिंतनात्मक पठन से पढ़ने की क्रिया में गंभीरता आती है और शब्द या वाक्यों के अंदर छिपे लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ को निकालने का प्रयास इस चिंतनात्मक पठन के अंदर प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद जो हमारा पठन कौशल का अंतिम स्तर है सृजनात्मक पठन।
इसमें क्या होता है, स्वयं भी कुछ रचने या सृजित करने की इच्छा जागृत होती है। इसमें सृजनात्मक में बालक स्वयं अपने आप में इच्छा को जागृत करता है। यह बस पढ़ना सीख जाता है, अपने आप पढ़ता है, अपने आप शब्द बनाता है, अपने आप लिखता है, अपने आप बोलता है। तो इस अंतिम जो हमारा स्तर था सृजनात्मकता, तो इसमें बालक स्वयं अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद में ये थे पठन कौशल के स्तर। अब हम पढ़ेंगे पठन कौशल के सोपान। पठन कौशल के सोपान कौन कौन से होते हैं, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पठन कौशल के प्रमुख 3 सोपान है। मुद्रित प्रतीकों को पहचानना, तो इसमें पहला है मुद्रित प्रतीकों को पहचानना, कि जो लिखा हुआ है उनको जानना, समझना। इसके बाद अर्थ ग्रहण करना। दूसरा हमारा जो सोपान है वो है अर्थ ग्रहण करना। और तीसरा होगा, जो हमने अर्थ ग्रहण किया तो अर्थ ग्रहण का उपयोग करना। ये थे हमारे पठन कौशल के प्रमुख सोपान। अब हम आगे पढ़ेंगे पठन कौशल की विधियों के बारे में, कि पठन कौशल की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है। तो पठन कौशल की प्रमुख विधियाँ, पठन कौशल की जितने भी कौशल हैं उनकी अपनी अलग अलग विधियाँ हैं। तो पठन कौशल को पढ़ने की प्रमुख विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य ज़्यादा विस्तार से नहीं, इनको मेन टॉपिक के आधार पर पढ़ेंगे। तो पठन कौशल की जो विधियाँ हैं वो है, पहली जो विधि आती है वो आती है स्व उच्चारण विधि। स्व उच्चारण विधि, अपने आप उच्चारण करके पठन कौशल का अभ्यास किया जा सकता है। दूसरी आती है अक्षर बोध विधि, अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करके या अक्षरों को पहचान कर, तो ये हो गई अक्षर बोध विधि। इसके बाद में तीसरी है अनुकरण, किसी के द्वारा करके सीखी गई विधि को अनुकरण विधि के अंतर्गत लिखा जाता है। देखो और कहो विधि, देखकर या कहकर भी पठन कौशल का विकास किया जा सकता है। सामूहिक पठन विधि, समूह में बैठकर सामूहिक पठन विधि, एक साथ इकट्ठे होकर भी पठन कौशल का विकास किया जा सकता है। इसके बाद में अंतिम है वाक्य शिक्षण विधि, वाक्य बनाकर स्वरचित वाक्यों के आधार पर वाक्य शिक्षण विधि का विकास किया जा सकता है। तो ये थी हमारे पठन कौशल की, एक तो स्व उच्चारण, शब्दों को बार बार उच्चारण करके, अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करके, अनुकरण करके, देखकर व बोल करके, सामूहिक समूह में बैठ करके, और वाक्य शिक्षण विधि। तो ये थी पठन कौशल की प्रमुख विधियाँ। अब आगे आता है पठन कौशल के रूप। आगे हम पढ़ेंगे कि पठन कौशल के रूप कौन कौन से हैं, किन किन रूपों में पठन कौशल को पढ़ा जाता है। तो हमारा दूसरा बिंदु पठन कौशल के रूप, कि इनका किन किन रूपों में अध्ययन किया जाता है। तो पठन कौशल के
रूप के अंदर सबसे पहले आता है सस्वर वाचन और दूसरा आता है मौन वाचन। ये पठन कौशल के दो रूप हैं। एक तो स्वस्वर वाचन की स्वर के साथ में जिसमें लय हो, गति हो, परवाह हो, तो वो आता है सस्वर वाचन। दूसरा आता है मौन वाचन। पाठ्य पुस्तक अपने सामने रखी हुई है, उसको हम केवल चुपचाप अपने आँखों के द्वारा केवल अंदर ही अंदर उसका अभ्यास कर रहे हों, वो आता है मौन वाचन। तो जो सस्वर वाचन है इसके अंदर आती है उच्चारण की शुद्धता। भाई जब सस्वर वाचन करते हैं इससे हमारे क्या है कि उच्चारण की शुद्धता होती है। बार बार उच्चारण करेंगे तो गलतियां दूर होगी। इसके बाद पठन की स्पष्टता। बार बार पुस्तक को हम पढ़ेंगे तो उससे पढ़ने का विकास होगा। इसके बाद पठन में परवाह है, पठन में परवाह है। धीरे धीरे अगर हम सस्वर पाठ करेंगे तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ने का विकास होता रहेगा, तेजी आती रहेगी। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग। इसके बाद में आ जाएगा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कि कहाँ कहाँ पर विराम चिन्ह लगेंगे, कहाँ कहाँ पर नहीं लगेंगे, उनका उचित प्रयोग होगा। ध्वनियों का परिवर्तन, ये भी सस्वर वाचन से होता है। ध्वनि परिवर्तन भी कि हम पढ़ेंगे तो हमारे को पता चलेगा कहाँ पर तेज़ ध्वनि लानी है, कहाँ पर ध्वनि हमारी कम होगी, कहाँ पर सामान्य चलेगी। इसके बाद बलाघात, कहाँ पर बल लगाना है शब्दों में, कहाँ पर नहीं लगाना है। वाचन मुद्रा, वाचन मुद्रा, और एक और है ध्वनि की आवश्यकता, ध्वनि की आवश्यकता। तो इन सब चीज़ों का विकास होगा। कब होगा? जब हम सस्वर वाचन करेंगे। और इन बातों का छात्रों के अंदर विकास होता है कि जब भी हम पठन कौशल के जो दो रूप है सस्वर वाचन और मौन वाचन, इनके अंदर अगर हम सस्वर वाचन करेंगे तो छात्रों के अंदर उच्चारण के अंदर शुद्धता आएगी। उच्चारण, जब छात्र बार बार उच्चारण करेगा तो जो उच्चारण करते हुए गलतियां आती है उनको दूर करेगा। पढ़ेगा तो शब्दों को स्पष्ट पढ़ेगा। और बार बार सस्वर वाचन करने से छात्रों के अंदर पढ़ने के अंदर गति आएगी। और आगे विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बोलना है, इन चीज़ों का ज्ञान होगा। ध्वनि का परिवर्तन कि कहाँ पर शब्दों के अंदर ध्वनि को तेज रखना है, कहाँ पर कम रखना है। इसके बाद कहाँ कहाँ पर शब्दों के अंदर जोर लगा के बोलना है, कहाँ पर शब्दों को बिना जोर बोलना है, कहाँ पर शब्दों के अंदर लय लानी है। इसके बाद वाचन की जो मुद्रा होती है वो किस प्रकार से होती है और शब्दों को बोलने के लिए किन किन जगह पर ध्वनि की आवश्यकता होती है। ये था हमारा पठन कौशल के रूप के अंदर सस्वर वाचन। मौन वाचन छात्रों के अंदर पुस्तक को रखकर मौन रहकर शब्दों को नेत्रों के माध्यम से सीधा पढ़ा जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।